पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 41वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें हमें दिगंबर संत यही कहना चाहते हैं कि अनात्म ज्ञानी कुतीर्थों में भ्रमता है। अनात्म ज्ञानी जिसे अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है। क्या भैया? जिसे अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है वह कुतीर्थों में घूमता है। कुतीर्थ क्या है? एक दिगंबर जैन धर्म को छोड़ के, वितरागी देव को छोड़ के अन्य देवी देवताओं को देवता मान रहे हैं, वे सब 4 गति 84 लाख योनियों में भ्रमित होंगे। समझ में आया भैया? जिन्हें अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है ऐसे ही घूम रहे हैं। तो जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा है कि अपनी जो चैतन्य आत्म वस्तु है वह सदा काल वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, और वही वास्तविक आत्मा है, वही देव है। क्या है? व्यवहार से जिनेन्द्र परमात्मा है, देव है। और उन्होंने बताया कि अंदर चेतन भगवान आत्मा वो जिन स्वरूप है, वितराग आनंद स्वरूप है। समझ में आई भैया? तो कहते हैं जिसे अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है वह जीव जो है कुतीर्थों में भ्रमित होता है। समझ गए ना आप? देखिएगा, गाथा का पाठ करते हैं। गुरु कृपा से, गुरु कृपा से जब तक कि आत्म देव को नहीं जानता, तब तक भ्रमे कुतीर्थ में अर ना तजे जन मुँह धूर्तता। क्या कहते हैं? गुरु महाराज के प्रसाद से जब तक एक अपने आत्म रूपी देव को नहीं पहचानता है, तब तक मिथ्या तीर्थों में घूमता है, तभी तक धूर्तता करता है। समझ गए नहीं आप? पागलपन कब तक रहेगा भगवान? जब तक ये आत्मा जिन्हें देव परमात्मा के द्वारा जो अपने आत्मा का स्वरूप बताया गया है उसे नहीं पहचानता है, तब तक वह पागलपन उसके में चल रहा है। समझ गया? देखो दुनिया में सब पागलीपन चल रहा है, देव के नाम पे कितना पागलपन चल रहा है। समझ गए नहीं आप? तो कहते हैं गुरु महाराज के प्रसाद से, गुरु महाराज यानी अरियंत परमात्मा, वीतरागी संत वे हमारे गुरु महाराज हैं। क्या? उन्होंने स्वयं आत्मा का अनुभव कर रहे हैं। समझ आया? उनकी ज्ञान की पर्याय में ऐसा कोई भी, अरियंत परमात्मा की ज्ञान की पर्याय में ऐसा विकास हुआ है, समझ में आया? सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता, जाने एक ही काल प्रगट केवली भगवंता। सुनील भैया, कैसे है हमारे अरियंत परमात्मा? जिनकी ज्ञान की पर्याय में ऐसा विकास हुआ है, क्या कि कोई भी द्रव्य उनकी ज्ञान की पर्याय में अनजाना सा नहीं रहता है। अनंत काल पहले हमारी ज्ञान की पर्याय में क्या हुआ था, समझ में आया भैया? उसको वो वर्तमान वत जानते हैं। कैसे भी अरियंत परमात्मा कि अनंत काल बाद तुम्हारी पर्याय में क्या होने वाला है उसको अभी वर्तमान वत जानते, ऐसे भी अरियंत परमात्मा। अगली बात समझ में? सर्वज्ञ है ना, उनके ज्ञान से क्या छुपा है? समझ गया? और ऐसी जो केवल ज्ञान जैसी पर्याय प्रकट हुई हैं वे अपने आत्मा के आश्रय से हुई हैं। कैसे हुई हैं? अगर आत्मा में सर्वगत शक्ति ना होती तो सर्वगता पर्याय में आई कहां से? अगर दूध में घी ना होता तो बताओ आपके किचन में घी मिल सकता था क्या? है? अगर शक्कर गन्ने के अंदर ना होती तो क्या शक्कर आपकी किचन में मिलेगी क्या? भगवान दुकानों पे शक्कर मिलेगी क्या? हम्म? ऐसे अरियंत परमात्मा की पर्याय में
जो अर्यंत दशा प्रकट हुई है, समय में आए दशा प्रकट हुई है, तो अंदर शक्ति है ना हमारे आत्मा में, सब आत्माओं में है। हम अनादिकाल से भूले पड़े हैं, शरीर है सो मैं हूँ, शरीर है सो मैं हूँ। और ये भूल कब की चली आ रही है? कब से हो भैया आप सब लोग? कोई कहेगा हम सब 25 साल के, 24 साल का, मैं 28 साल का, मैं 50 साल का। ये तो तुम शरीर के बता रहे हो, तुम अपनी बताओ, तुम हो के नहीं हो? अरे जानने देखने वाली चेतन वस्तु वो तुम हो भगवान, तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। हमने क्या पूछा? कौन हो आप? आत्मा है, जानने देखने वाले साक्षात। दो तरफ है कि नहीं है? एक शरीर है और एक शरीर को जानने वाला है, उसे अरिहंत परमात्मा कहते, वो आत्मा है। तो हम काय में मैं पना बैठे करके बैठे हैं, और ये मैं पना शरीर में मैं पना अनंत अनंत काल हो गया, इसी में ही जीव का पड़ा हुआ है। समझ में आए भैया? और इसको तोड़ने के लिए हमारी जिनेन देव परमात्मा मिलती है, माँ जनवाणी माता मिलती है, और उसका मौका हमें आप सबको यहाँ मिला हुआ है। समझ में आएगी भैया? और ये अगर मिथ्या भ्रांति नहीं तोड़ोगे तो ऐसे ही जन्म मरण कर रहे थे और कर रहे हो। मैं तो हजारों लाखों बार कहता हूँ, जिन्हें देव परमात्मा के दर्शन करना तो भव के अभाव के लिए करना, जिन्हें देव परमात्मा की जनवाणी पढ़ना वो भव के अभाव के लिए है। समझा? और अगर हमारा प्रोग्राम भव का अभाव का नहीं है तो बिल्कुल भगवान के पास आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अनादिकाल से भटक तो रहे ही हो, जन्म मरण तो कर ही रहे हो भगवान। समझ में आया? अगर प्रभु के दर्शन करना है तो एक प्रोग्राम बना लीजिए, मुझे तो इस पर्याय में भव का अभाव करना है, उसके लिए जनन देव परमात्मा निमित्त हुआ करते हैं। माँ जनवाणी माता हमारा स्वरूप बताती है। क्या भैया? अरे आप कॉलेज में पढ़ते हो, हमें साहब इंजीनियर बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें सीए बनना है, या हमको बिजनेस करना है, तो उसमें अपना दिमाग लगाते हो कि नहीं लगाते हो? तो यहाँ भी कोई लक्ष्य निर्धारित तो करो एक बार। क्या? मुझे तो जन्म मरण का अभाव करना है, क्या करना है? तो आ जाओ अंदर, तो जिन्हें देव परमात्मा के मंदिर में अंदर आ जाओ, और वे जो कह रहे हैं उस बात को ध्यान से सुनो। मैं कहते हैं, गुरु महाराज के प्रसाद से, क्या लिखा है, अपने आत्मा का ज्ञान किससे होगा? जिन्हें देव परमात्मा ने जो दिव्य ध्वनि में आया है, वो जो जनवाणी में लिखा हुआ उससे होगा। किससे होगा भगवान? क्योंकि वे स्वयं, क्यों होगा उससे? क्योंकि वे स्वयं अपने आप को आत्मा रूप अनुभव कर रहे हैं। समझ में आया भैया? स्वयं उनकी पर्याप्त इंद्रिय आनंद में झूल रही है, अनंत आनंद प्रकट कर लिया अरिहंत परमात्मा ने। तो कहां से आया वो आनंद? अरे केवल ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया, सर्वज्ञ पर्याय उन्होंने प्राप्त की, तो कहां से आई है? कि आजू बाजू वाले भगवान से लेके आए हैं क्या वो? अरे देखो ने, आपके भगवान किधर देख रहे हैं? आजू बाजू में देख रहे हैं कि अपनी तरफ देख रहे हैं? वो समूह शरण में इंद्रभूति है, समूह दर्शन हो गया, और 30 साल में तो उसकी जो है मुक्ति भी हो गई, पर्याय में हरिहंत तो सिद्ध परमात्मा बन गया। ये दृष्टांत हमारे यहाँ है कि नहीं? कितना पढ़ा लिखा था बोलो इंद्रभूति मुनि? मुनि नहीं, मुनि तो बाद में हुआ, मिथ्यात अवस्था में। कितने पढ़े लिखे थे वो? समझ में आया बेटे? कभी कथा सुनी है? पढ़ना। जिनकी अपन दीपावली को ऐसे में लोग जो है पूजा करते हैं, सुबह भगवान को मोक्ष की प्राप्ति हुई महावीर भगवान को, और शाम को उनको केवल ज्ञान हो गया। ऐसा ही है ना? तो वे गणधर, गौतम गणधर, उससे पूर्व की अवस्था 30 साल पहले की। कब की? कब की? 30 साल पहले, गौतम गणधर होने से पहले वे क्या थे? 500 शिष्य उनके सामने बैठे, वेद वेदांतर के जानने वाले थे। समझ में आया? जब भगवान की दिव्य ध्वनि 66 दिन तक नहीं खिली तो हलचल मच गई, ऐसा कैसे हो सकता है? तो जाओ, वहां बैठा हुआ वो गणधर, वो बैठा हुआ है, इंद्रभूति बैठा हुआ है, 500 है, 500 चेलों के साथ वो खुद का गुरु, अज्ञानी का गुरु बना बैठा था। क्या बैठा था?
सामने वाली सभा भी अज्ञानी, वेद वेदांतर का जान, जैन धर्म कहाँ पढ़ा था वो बताओ। पढ़ा होता तो इंद्रभूति जो बावनिया का वेश धारण करके गए थे, उन्होंने पूछ लिया भाई साहब 6 द्रव्य का क्या स्वरूप है, 7 तत्वों का क्या स्वरूप है। अब जिसके 500 शिष्य का गुरु बने बैठा हो तो भाई साहब अपनी बेइज्जती ऐसे तो कराएगा नहीं वो। तो क्या बोला वो, अरे तुम्हें क्या, तुम्हारे गुरु को जवाब देंगे। क्या बोला था वो, समझ में आती भगवान। वह इंद्रभूति समूह शरण में गया, रास्ते में सोचने लग गया कि जब हम इसके शिष्य के प्रश्न का ही जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्या भैया, तो उसके गुरु कितने महान होंगे। तो कसाय उसकी अपने आप ही गलने लग गई। क्या, चिंतन से गली, कैसे गली। और हम चिंतन करते हैं, क्या विचार करते हैं, खूब पढ़ते हैं, खूब पढ़ते हैं, पढ़ते तो रहते हो और चिंतन विचार नहीं करते हैं। सारी कसाय करती है चिंतन विचार करने से, वस्तु स्वरूप का सच्चा विचार करने से हमारी अंदर की कसाय गलती हैं, टूटती हैं। समझ में आया भैया, वो हम करते ही नहीं है। मन मिला काय के लिए मिला, पाप करने के लिए मन मिला है कि पुण्य करने के लिए मन मिला है। सुनील भैया, के धर्म करने के लिए मिला है, बोलो भैया। 3 तरह के परिणाम हुआ करते हैं, एक पाप रूप परिणाम होते हैं, एक पुण्य रूप परिणाम होते हैं, एक वीतराग भाव रूप परिणाम होते हैं, धर्म रूप। समझ में आया भैया। पाप रूप परिणाम हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, वासना, पंचेंद्रिय के विषयों की तरफ जो दौड़ लगा रहे हो, समझ में आया भैया, वे सब पाप रूप परिणाम है और उनका फल त्रियंच गति और नरक गति में जाना पड़ेगा। ऐसे ही हमारी आत्मा भगवान की पूजा के, भक्ति के, स्वाध्याय के, दया दान आदि के परिणाम होते पुण्य परिणाम है, और उसके फल में ये आत्मा देव गति और मनुष्य पर्याय में जाता है। ये हो गई 4 गतियां आपने निपटा दी, और 4 गतियों के जंजाल में फंसे हुए पुण्य पाप के चक्कर में। और ज्ञानी जिन्हें पुण्य पाप नहीं कीना, आत्मयन चित दीना, तिन्ही विधि आवत रोके, संबर लय सुख अवलोक। ये मन जो हमें आपको मिला है, ना तो पाप करने के लिए मिला है, ना पुण्य करने के लिए मिला है, क्योंकि संगी पंचेंद्री जीवों को ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। हम आप संगी मनुष्य पर्याय में आए भगवान, काय के लिए, पुण्य पाप करने के लिए आए हो, जन्म मरण करने के लिए आए, तो यहाँ काय के लेना आए भगवान। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्माण, धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। समझ में आया भैया। तो वह इंद्रभूति मुनि विचार करने लगा कि जब हम इसके शिष्य को ही जवाब ना दे पाए हैं, तो उनके गुरु तो कितने महान होंगे। तो चलते चलते रास्ते में चिंतन करता गया, अंदर में मान गलता चला गया भगवान। समझ में आए भैया। और जैसे ही भगवान के पास में पहुंचे, ओहो, भगवान तो अपने आत्मा में मस्त है। हाँ, अंदर कोई अद्भुत चीज है, अंतर वो किसी की तरफ नहीं देख रहे कि समूह शरण में कितने लोग बैठे, कितने मुनि बैठे हैं, कितने राजा महाराजा बैठे हैं, कई देवगति के देव बैठे, भगवान का ऐसा। अरे, समझ में आए। और हम रोज ही ना भगवान के दर्शन करते हैं, कभी विचार ही नहीं आता कि भगवान क्या कर रहे हैं। क्यों भैया सुनील भैया, वो आया बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति, जैसे शास्त्र के ABCD भी ना आती थी, आती होती तो बता दो ना 6 द्रव्य का क्या स्वरूप है, 7 तत्वों क्या स्वरूप है, नहीं बता पाया ना। पर इतना समझ में आ गया कि भगवान अद्भुत एक अंदर चैतन्य आत्म वस्तु है, जो भगवान उसका आनंद ले रहे हैं, क्या भगवान। और सम्यक दर्शन हो गया। बताइए आप, है, सम्यक दर्शन ही नहीं हुआ, दीक्षा ले ली, कौन ने दीक्षा दी मुझ पे, बताइए आप। भगवान की वाणी खिरी थी क्या, आप ये बताइए आप। वाणी तो खिरेगी जब ये गरदर बन के बैठेंगे तब। समझ में आए भैया। है, दीक्षा भी ले ली और ध्यान में बैठ गए, तो 4 ज्ञान के धनी हो गए पर्याय में, मत ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अबध ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान। कितना गजब है। देखो अपनी आत्मा की तरफ अपनी परिणति बढ़ती है,
तो पर्याय में आनंद भी मिलता है और ज्ञान का विकास भी होने लगता है। समझ में आए? ज्ञान की पर्याय किसकी है? यहाँ बताओ किसकी है ज्ञान की पर्याय? ये किस में से आ रही है? ये शरीर में से आ रही है क्या? शरीर में से आएगी तो इसका कलर कौन सा है? ये है ऑरेंज है ना? रेड है। चलो, ऐसी दिखती, कैसी दिखती? ऐसी। ऐसी जिसमें से तो नहीं आ रही है। फिर ये कर्म है, ये 8 कर्म हमारे आपके आत्मा इस आत्मा अनंत 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 काल से चले आ रहे हैं, अनादि काल से। तो एक काली दिखती भैया, काली दिख रही है क्या? ये मूलापदेश के परिणाम है आपके। देखो भैया, धर्म समझने के लिए बहुत सरल बातें हैं ये, और यहाँ ना समझ पाए तो जिंदगी को ना समझ पाओगे। समूसरण फैल करके आ गए हम और आप। में आई कि नहीं आई? ये मूलापदेश के परिणाम है। इसमें से आ रही क्या? ये व्हाइट वाली काय में से आ रही है? बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति बोल सकता है। सुनील भैया, कितने शास्त्र पढ़ने? पूरे शास्त्र पढ़ लेना, सार यही निकलेगा कि ये शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध इससे है। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लाइट कहाँ से आ रही है? पड़ोसी की दीवार में से आ रही है भैया? कहाँ से आ रही है लाइट का प्रकाश? कहाँ से आ रहा है? वो कनेक्शन बाहर जुड़ा हुआ, देख लेने आगे, बढ़िया वोल्टेज, हाई पावर, समझ में? उसमें से इसका कनेक्शन बाहर जुड़ा हुआ, वहां से आ रही। चले जाओ वहां पे, वो कहाँ से आ रही है? ऐसे ही भगवान कहते हैं, ये वर्तमान में जो आपको शुद्ध ज्ञान मिला है भगवान, ये किस में से आ रहा है? अब जिसका है उसमें उसको लगा दो भगवान। तो पर्याय में केवल ज्ञान, सम्यक दर्शन तो बहुत छोटी चीज है। समझ में आया भैया? आत्मा पर्याय में परमात्मा हो जाता है। तभी तो हमारे देखो ना, गौतम गढ़धर 30 साल में परमात्मा हो गए। जन्म मरण का अभाव हुआ कि नहीं हुआ? बोलो उनका है। फिर दूसरा जन्म हुआ उनका क्या? तो भगवान कहते हैं अगर तुम्हें जन्म मरण का अभाव करना है तो हम तुम्हें एक ट्रिक बता देते हैं। जन्म मरण का अभाव ही नहीं, तुम्हारे वर्तमान में बैठे बैठे अभी या तुम्हारे दुख दुख जितने तुम्हारे पर्याय में चल रहे हैं, अभी अभी उनके नाश होने लग जाएंगे। तो उधर बढ़ना पड़ेगा। अंदर अविनाशी वस्तु है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। ये गुरु प्रसाद से क्या, ये बातें आपको हमको यहाँ मिल रही हैं हरियंत परमात्मा के यहाँ। हमने आपने जन्म लिया है भगवान। समझ में आया भैया? नहीं कहीं वहाँ मुसलमान के यहाँ पैदा होते तो क्या करते? क्या शिक्षा मिलती वहां पे? बोलो भगवान। अनुमतियों में पैदा होते तो क्या करते जाके? चले जाना, देख लेना बड़े बड़े जितने भी स्थल है। समझ में आया भैया क्या है? उधर चले जाना 22 तारीख को। समझ में आया भैया क्या हो रहा है? सब मूर्ख बने हुए हैं। समझ में आया भैया? ये बीतरागी संतों की वाणी है, ये दिगंबर संतों की वाणी है, भगवान अरिहंत परमात्मा की वाणी है, जिन्हें दुनिया के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। क्या कहा भगवान? क्यों? तुम भगवान की पूजा करो तो ठीक, ना करो तो ठीक। वे ना नाराज होते हैं ना वे प्रसन्न होते हैं। आप करोगे तो आपको पुण्य बनेगा, और नहीं करोगे, दूसरा काम करोगे, द्वेष के चले आ। घर में बैठे टीवी चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, कौन सा बंद हो रहा होगा भैया? बोलो, बंद तो हर समय हो रहा है ना सुनील भैया? बंद से तो एक समय बच नहीं सकते हो आप और हम। तो सारे पूरे लोकाकाश में कार्बन परगणाएं भरी पड़ी हुई है। समझ में आया भैया? और आपने वेद ज्ञान की ज्योति जला ली, और अपना वेद ज्ञान पूर्वक अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़ लिया। फिर कर्मों के संबंध भी तुम्हारे बंधना बंद हो जाएंगे। क्या है? नवीन कर्म बनेंगे नहीं, पुराने कर्म जो बंधे थे वे भी निर्जरित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? क्या चमत्कार हो गया? बोलो भगवान। जहाँ उपयोग वेद ज्ञान पूर्वक अपने चेतन भगवान आत्मा जो अविनाशी वस्तु है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है, उसके साथ इसने संबंध जोड़ लिया, तो पुराने कर्म तो निर्जरित होने लगते हैं, नए कर्म बनते नहीं है। तो बोलो जन्म मरण का अभाव हुआ कि नहीं हुआ? बोलो भगवान। है
अब जी हमें नहीं करने, नहीं करने तो भैया तुम जानो भगवान, तुम्हें रहना तो पड़ेगा, इसी संसार में रहना पड़ेगा। समझ में आए भैया, चार गतियों में ही भटकना पड़ेगा। अब तुम्हें कैसे रहना है, आनंद रूप मन करके रहना है कि दुखी रूप मन करके रहना है? रहना तुम्हारा निश्चित है। तुम समझदार बन के रहना चाहते हो कि बेवकूफ बन के रहना चाहते हो, ये आपके ऊपर निर्भर है। क्या आगे बात समझ में? रहना तो है सुनील भाई, है अभी मनुष्य पर्याय है, फिर बाकी बात। तो जैसे हमने परिणाम करे होंगे, झूठ मायाचारी करे होंगे, त्रियंच गति में पड़े मिलोगे भाई, कीड़े मकोड़े बन गए। जहां दूर न जाना, वही अपने घर, जिसको जिसकी रुचि पड़ी है ना, वही जाके पैदा हो जाएगा। आगे समय में, और आपने अगर भगवान की पूजा भक्ति में उपयोग लगाया हुआ तो पुण्य बन जाएगा, और क्या होगा। और सबसे आपने सबको तोड़ के अपने चेतन भगवान आत्मा की रुचि जागृत कर ली, तो भाई साहब आनंद ही आनंद है। वर्तमान में भी आनंद लीजिए, और अनंत काल तुम्हारा आत्मा आनंद ही आनंद में रहेगा। जो हमारे सिद्ध परमात्मा है कि नहीं है? महावीर भगवान थे, यही तो थे ना पहले भैया। उन्हें कोई ज्यादा समय हुआ है क्या मुक्ति गए हुए? अनंत आनंद में झूल रहे उनकी पर्याय। तो कहते गुरु प्रसाद से है, ये हमें आपको मौका मिला है, अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनने का मौका मिला है, जनवाणी पढ़ने का मौका हमें मिला है। तो गुरु प्रसाद से जब तक, तो गुरु प्रसाद के पास में ही मिलेगी आपको जगह। ये अरिहंत परमात्मा के यहाँ ही चीज मिलने वाली है। तुम्हारे आत्मा का सच्चा ज्ञान अरिहंत परमात्मा ही कराएंगे। क्यों कराएंगे? क्योंकि वे स्वयं जानते हैं और स्वयं अपनी आत्मा के आनंद ले रहे हैं। गुरु भी हमारे, अरे साधु परमेष्टि भी स्वयं, अरे जो जिसको जानता है वही तो बता पाएगा ना। अब हमसे पूछोगे भाई साहब अमेरिका की बातें बताओ, क्या बताएं तुम्हें, हम गए ही नहीं अमेरिका, तुम्हें क्या बता दें अमेरिका की बातें? नहीं आई, जो गया है ना वो ही बता सकता है ना। तो हमारे हरियंत परमात्मा है, साधु परमेष्टि है, अपने आत्मा को जानते हैं, आनंद ले रहे हैं, तो वे तुम्हें बता रहे, वे ही हमें निमित्त बढ़ते हैं। आगे बात समझ में? इसीलिए कहते हैं गुरु महाराज के प्रसाद से जब तक एक अपने आत्मा रूपी देव को नहीं पहचानता, क्या है बोला हरियंत परमात्मा ने क्या कहा है? देव कहाँ है? आत्मा ही परमात्मा है। क्या भगवान ऐसे देव मिलेंगे कहूं? तुम्हें परमात्मा कह के कह तुम परमात्मा हो, तुम प्रभु हो, प्रभु की खान हो। सारी दुनिया बोलो क्या कहती है बताइए, आप चले जाइए आप, तो हमारे क्या समय शिष्य बन जाओ, तो हमें भाई पूजा करो। भगवान ना पाड़ते ना ना, तो हमारी पूजा मत करो, तुम अपने भगवान आत्मा को पहचानो, उसकी पूजा करो। क्या कहते हैं? बोलो कितनी बढ़िया बात बताइए आपको। वे कहते देव हम तो हो चुके, और तुम्हारा प्रयोजन हमारी तरफ देखने से नहीं होगा, तुम अपनी तरफ देखोगे, क्योंकि अंदर में भगवान आत्मा देव देव है, महादेव है। समझ में आया भैया? अपन तो योग साथ पढ़ ही रहे ना भैया, समय सार पढ़ लिए, कहीं पढ़ लिए, आत्मा ही देव है। तो वे हमें यहाँ पहुंचाते, काय की पूजा करने के लिए कहते हैं। वे कहते हमारी मत करो, तुम अपनी करो। हमें करना ही नहीं आता, नहीं करना आता तो सीख लो। अरे भाई बहुत सारी चीजें हमें नहीं आती थी, हैं? आप लोगों को पतली पतली रोटी बनाना नहीं आता था पहले, फिर क्या क्या रोने बैठ गए थे क्या? क्यों भैया, बिजनेस करना आपको नहीं आता था, हमें सर्विस करना नहीं आता था, तो सीख गए ना। उनके पास जाओगे तो सीखोगे। समझ में आया भैया? पहले हमें इंग्लिश पढ़ना नहीं आता था, तो कहीं स्टार्टिंग तो करी होगी ना भगवान तुमने, है? ऐसे ही तुमको भैया हमें तो अपनी आत्मा जानना नहीं आता, तो पूजा कैसे करें? चिंता मत करो। तुम्हें भगवान की बात पे विश्वास है कि नहीं है पहले बताओ। बीतरागी देव, बीतरागी गुरु माँ जनवाणी माता पे विश्वास है कि नहीं है? अगर विश्वास नहीं है तो भाई साहब फिर कौन करवा सकता है? मैं तो हजारों बात कहता हूँ, इसमें इस फोटो के अंदर भगवान विराजमान है। क्या? अब आप कहो नहीं नहीं हमें नहीं दिख रहे, नहीं दिख रहे तो कोई बात नहीं, अगर आपको दर्शन करना है तो हमारी बात आपको स्वीकार करना पड़ेगी, ध्यान भी करना पड़ेगा मैं कह रहा हूं आपसे, और आपको श्रद्धान भी लाना पड़ेगा।
पंडित जी साहब कह रहे हैं इसमें इसमें भगवान की फोटो बनी हुई है। अब आप देखोगे तो आपको दिख जाएंगे, और आप मना करोगे तो क्या होगा भैया? तो किसका हित होने वाला है? ऐसे ही वीतरागी संत हैं हरिहंत परमात्मा, उन्हें दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। वो तो उनको राग आया और भी हमें हमने का समय सुनने को मिल गया, तो ये हमारा सौभाग्य है। धन्य है वे लोग जिन्होंने जिन्हें दिव्य परमात्मा की, हरिहंत परमा महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि समूह शरण में पधारे। मूर्खों ने क्या लगा लिया, धनतेरस, क्या क्या चल गया? अरे धन्य वे लोग हैं जो अंतिम भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि सुनी थी। समझ में आया भैया? तो कहते हैं गुरु महाराज के प्रसाद से जब तक एक अपने आत्मा रूपी देव को नहीं पहचानता, क्योंकि वे ही हमें अपने आत्मा के स्वरूप को बताने वाले हैं, क्योंकि वे स्वयं आत्मा रूप परिणमन कर रहे हैं। हमारे देव हरिहंत परमात्मा और वितरागी संत। समझ में आया भैया? आत्मा आत्मा ही बात है, बहुत करने वाले मिलेंगे दुनिया में। समझ में आया भैया? लेकिन वे तुम्हारे आत्मा तक सही स्वरूप बता ही नहीं सकते। सर्वज्ञ के अलावा, हरिहंत परमात्मा के अलावा, क्योंकि आत्म वस्तु है वो अरूपी है। कैसी है? कैसी है? अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु वह आत्मा है भगवान। अरूपी है वो, हमारे तुम्हारे इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। उसे तो जिनवाणी माता सुनोगे, बार बार चिंतन करोगे, विचार करोगे, तो तुम्हारी एक नया ज्ञान उत्पन्न होगा। उस शुद्ध ज्ञान में एक नया ज्ञान पर अज्ञानता चली जाएगी, और तुम्हारे हमारे सबके ज्ञान के नेत्र खुल जाएंगे। क्या हो जाएगा भगवान? भैया समझ आए? तो वे ही बताएंगे। गुरुदेव श्री कितना बोलते थे, गगन मंडल में अधि बीच कुआ, जा में अमी का बासा, सुगरा हो सो भर भर पीवे, और निगुरा जा भी प्यासा। क्या मतलब? गगन मंडल में अधि बीच कुआ, जा में अमी का बासा, सुगरा हो सो भर भर पीवे। क्या सुगरा यानी? जिसे गुरु के द्वारा दृष्टि मिली है, जिसे ज्ञान मिला है, वो तो भर भर के पीता है। क्या करता है? ये गगन मंडल में अद्वीज हुआ, ये देखो अद्वीज हुआ, अमृत अमूर्ति भगवान अद्वीज है, अमृत का कुंड है। कहाँ है ये? कहाँ रहता है? अरे आप स्वयं ही हो भगवान। रहता रहता क्या है? अब मान रहे हो भाई साहब मनुष्य अपने आप को, कोई लड़का माने बैठा, कोई लड़की माने बैठा। भगवान कहते लड़का लड़की कोई है ही नहीं दुनिया में। हमने तो बताया नहीं कोई लड़का लड़की है। तुम तो तुम्हें शरीर को, मैं शरीर वाला हूँ। भगवान कहते ईमानदारी की बात है, शरीर नाम की जगत में कोई वस्तु नहीं है। भगवान ने 6 वस्तु बताई है, जीव द्रव, उद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव। समझ में आएगी भगवान? ये शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। एक दृष्टि ऐसे भी खोल के देखो, वास्तविक जिंदगी तो जीना सीखो भगवान। ये क्या है? ये अनंत पुद्गल परमाणु हर समय जा रहे हैं और जा रहे हैं भगवान। तुम्हारे इंद्रिय ज्ञान नहीं पकड़ेगा इसको। अनुमान से, तर्क से, युक्ति से, न्याय से समझोगे तो समझ में आ जाएगी। मैं तो कहता हूँ यहाँ पे बोलो, ये मिट्टी उड़ रही है कि नहीं उड़ रही है? वो हमें कहाँ दिख रही है? हमें कहाँ दिख रही? तुम बोल रहे ना उड़ रही है ना भगवान। नहीं उड़ रही तो रोज ना सफाई क्यों करते हैं यहाँ पे? तो हमें कब दिखाई देती है? जब सूरज की किरण अंदर आती है और हम ध्यान पूर्वक देखते तो आपको उड़ते हुए कण दिखाई देंगे। क्या देंगे? वो भी स्कंद के, परमाणु के नहीं। समझ में आया भैया? ऐसे ही ये अपना भगवान, ये शरीर जो है ना, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। क्या है ये? और इसमें हर समय अनंत पुद्गल परमाणु आ रहे हैं और जा रहे हैं। क्या हो रहे हैं? और ये सजाता रहता है। किसको सजाता है? आईने के सामने ऐसे खड़े हो जाते जैसे इनसे सुंदर कोई है ही नहीं है। नहीं आई समझ में? है तुमसे कोई सुंदर नहीं है दुनिया में। भगवान कहते तुम देव हो, अरिहंत परमात्मा हो, सिद्ध हो। तुम में और सिद्ध परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। उसके लिए गुरु के पास आना पड़ेगा भगवान।
समझ में आया भैया? तो इसकी पूजा करो, इसको देखिए आप, आत्म देव है, अंदर चेतन भगवान आत्मा। और ये कर्म है। देखो ये चलेगा नहीं, पुद्गल परमाणु साफ कर दिया आपने अपने ज्ञान में। अपने ज्ञान में जो गंदगी छप गई है ना, संयोग की दृष्टि से, पर्याय दृष्टि से, अनादिकाल से हमें संयोग और पर्याय की दृष्टि है भगवान, और वो हमारे संसार का कारण हो रहा है। वास्तविक ज्ञान करिए, ये शरीर भी अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, ये भी आने जाने वाली चीज है। और ये कर्म जो है ये भी अनंत, ये भी आने जाने वाले हैं। समझ में आएगा भैया? कर्म भी 8 कर्म। और ये रागादिक परिणतियां जो हर समय दुख रूपी टेंशन मरे जा रहे हैं, इसका ऐसा करना, उसका वैसा करना, मूर्खो एक नंबर की छठे चढ़ाए, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, यहीं पे बैठ जाओगा हमारे पास में। माँ जनवाणी माता सुनोगे तो सारा टेंशन मुक्त हो जाओगे। समझ में आया भैया? और भव का अभाव भी हो जाएगा। तुम्हें क्या चाहिए भगवान? सुनील भैया, अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें चाहिए, तो तुम्हें मिल गया। अनादिकाल से दुखी हो रहे थे, स्पर्श इंद्रिय का विषय भोगे में मरे जा रहे, सुबह के बारे में विचार करते रहते, जे स्पर्श इंद्रिय का ऐसा भोगेंगे, जा ऐसा करेंगे, जब ऐसा करेंगे, समझ में आया? बढ़िया बढ़िया व्यंजन खाएंगे, तुमने खाए ना होंगे वो जिंदगी में। समझ में आया भैया? क्या होता है उनका? है, बोलो क्या होता है? मैंने ऐसे यहाँ कहते, ये रागादिक परिणतियां जो निरंतर आत्मा परद्रव्यों का लक्ष्य करके उत्पन्न कर रहा है, नया 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 दुख टेंशन नया 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 पैदा करता है। समझ में आया? लेकिन ये भी स्थायी नहीं है। क्या भैया? ये रागादिक परिणतियां, दुख रूप परिणतियां स्थायी नहीं है भगवान, ये भी आने जाने वाली हैं। इसमें स्थायी कौन है? बोलो, इन चारों में स्थायी कौन है? जोरदारी से बोलो। है, हर वेदी पे जाते हो, आदिनाथ भगवान की जय। कौन की? एक वेदी पे एक ना छोड़ते। समझ में आया भैया? ऐसे अपने, मैं तो जाननहार भगवान आत्मा हूँ, हमारे हरिहंत परमात्मा ने कहा है, और मुझे ये बात समझ में आ गई है कि मैं लड़का नहीं, मैं लड़की नहीं, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। क्यों भैया? प्रधानमंत्री के यहाँ से तुम्हारे लिए कुछ आ जाए, संदेश आ जाए, है, तो आपको कैसा लगता है? उसका महत्व देती हो कि नहीं देती हो? तो माँ जनवाणी माता का महत्व देना कि नहीं देना? अपने हरिहंत परमात्मा की बात का महत्व देना कि नहीं देना? है, कोई आपसे, है भाई साहब, सुनील कुमार जी इधर आना है? भाई साहब, मैं सुनील कुमार नहीं हूँ, मैं तो चैतन्य स्वरूप भी भगवान आत्मा हूँ। व्यवहार की भाषा व्यवहार में कहो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई पाप नहीं हो जाता है। पर अंदर में फीलिंग तो करो कि मैं चेतन भगवान आत्मा हूँ। नहीं ऐसा में हम आपके घर गए, आपने हमें घर दिखाया, हमने पूछा भाई साहब ये घर किसका है? अरे भाई साहब पंडित जी से आपका ही है। अंदर क्या फीलिंग करते हो? हम कहें जा भैया हमारा तो किसको है, फिर क्या करोगे आप? पंडित जी साहब ये तो सब कहने की बातें थी, नहीं ऐसा। व्यवहार की भाषा व्यवहार में बोली जाती है, पर अंदर फीलिंग ये करो कि मैं लड़का लड़की नहीं हूँ, मैं तो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु, स्थायी वस्तु हूँ। कैसी हूँ? ये देखो आप, ये स्थायी वस्तु। इन चारों में स्थायी चीज कौन सी है, मैं आप बताओ। अब कितने शास्त्र पढ़ने हैं आपको? पढ़ते रहो। अरे देखो, अपने ज्ञान में एक बार एक लाइन खींच लो, और फिर शास्त्र पढ़ो, मजा आ जाएगा। फिर भगवान की पूजा करोगे, बहु में तो मजा आएगा। फिर खूब सिद्ध चक्रमंडल विधान रचा, नहीं है इसमें? तो आपको ऐसा लगेगा वे भगवान की पूजा थोड़ा कर रहे, हम तो अपने भगवान की पूजा कर रहे हैं। किनकी? अरे अपनी अपनी पूजा करोगे तो आनंद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हैं? दूसरे के में तुम्हें कितना रस आएगा बताओ भैया? हैं, बाथरूम में जाके हैं अपने कपड़े धो और दूसरे के कपड़े धो, तो कितना अच्छा लगता है? अपना काम घर का करोगे तो कैसा करोगे, दूसरे के यहाँ कैसे करोगे? समझ में आया? ऐसे ही भगवान कह रहे हैं, तुम्हें जितना तुम्हें आनंद है ना, तुम्हें जो दिख रहा है उससे ज्यादा तुम्हें आनंद यहाँ मिलेगा। तुम अपने भगवान आत्मा को पहचानो, यही सबसे बड़ा देव है।
हमने पहचान लिया था तो हम पर्याय में परमात्मा हो गए। तुम पहचानोगे तो तुम्हारे संकट दूर चले जाएंगे और तुम भी पर्याय में परमात्मा हो जाएंगे। तो ये बात अरिहंत परमात्मा के उपदेश में आई है। कहते हैं गुरु महाराज के प्रसाद से जब तक एक अपने एक 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 अपने आत्मा रूपी देव को नहीं पहचानता। किसको? भगवान ने एक ही तो काम दिया तुम्हें, बहु नहीं करोगे भगवान की बात। कोई प्रधानमंत्री के यहाँ से तुम्हारे पास आ गया, भाई साहब ये काम करने हैं सन्नील भैया, तो क्या करोगे? अरे प्रधानमंत्री ने आपको दे दिया, भाई साहब आप वहां चले जाना पलासिया पर, उस व्यक्ति से मिल लेना, तो क्या करोगे आप? नहीं, पहले हम जरा अपने अपने काम निपटा लें और मुझे 10 मिनट के अंदर बताइए क्या, तो क्या करना? नहीं, पहले अपने काम कर लो, है तुरंत भगना पड़ेगा। ऐसे हरिहंत परमात्मा कहते हैं तुम्हें हम करने के लिए एक ही काम तो दे रहे हैं। तुम्हारा अंदर में चेतन भगवान आत्मा परमात्मा स्वरूप वस्तु है, तुम उसे पहचानो, तुम उसका परिचय करो, तुम उसकी दृष्टि करो, वो भी नहीं करोगे। भगवान नहीं कहते हमारी पूजा करो, समझ में आया? भगवान भगवान कहते तुम अपनी पूजा चालू करो। क्या कहते हैं? कहीं लिखा हो शास्त्र में बता दीजिए कि भगवान कहते हमारी पूजा करो। वो जहां भी लिखा हो व्यवहार का कथन समझना। समझ में आया भैया? वो व्यवहार का कथन है, परमार्थ का कथन तो ये है अपने चेतन भगवान आत्मा वह परमात्मा स्वरूप वस्तु है, उसकी पूजा करो, श्रद्धा से करो, ज्ञान से करो, चारित्र से करो। तुम्हारे पास क्या कमी है? श्रद्धा भी तुम्हारे पास में है, ज्ञान भी तुम्हारे पास में है और चारित्र भी तुम्हारे पास में है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं गुरु महाराज के प्रसाद से जब तक एक अपने आत्मा रूपी देव को नहीं पहचानता। किसको 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 पहचानने की बात कर रहे हैं? बोलो आत्मा देव है कि नहीं? तुम बताओ ईमानदारी से। शास्त्र की जो भगवान कह रहे हैं वो तो समय का समझ में आ रही है, हैं? नहीं, हमें तो सब यही देव है। क्या है? ऐसे जब आश्रम में स्वाध्याय कराते थे उस समय, हो गया परसों साल पहले की बातें हैं, 25-28 साल पहले की बातें हैं। मैं आश्रम में उस समय अधिष्ठाता था भोपाल में, ऐसे ही चर्चा कर रहे थे तो मजदूर ने सुन लिया, काम चल रहा था वहां बिल्डिंग पे, तो ऊपर गए, हमने कहा और भाई सब ठीक ठाक चल रहा है? उनको सब ठीक ठाक चल रहा है। हमने, तुम तो प्रभु हो भाई। अरे हम कहाँ प्रभु हैं, प्रभु तो बे हैं। क्या कहता वो बोलता ऊपर श्रीमंदिर भगवान विराजमान थे ना, लेबर काम कर रही थी। हाँ आत्मा तो परमात्मा है, ये बात तो पंडित साहब आप सही कहते हो। तो तुम परमात्मा हो क्या? नहीं, परमात्मा हम तो रहो, परमात्मा तो भी है। ये लो, क्या हो गया भगवान? सुनील भैया कहीं ऐसे ही कुछ तो नहीं हो रहा, हमें ऐसा ही हो रहा है। हम अपने आत्मा के स्वरूप को जानते नहीं है और बाहर में जो परमात्मा उनको परमात्मा माने बैठे हुए हैं और वास्तव तो उन्हें भी परमात्मा नहीं जानते हो क्या? परमात्मा को दर्शन ये आप जिस प्रकार से करते हो उस प्रकार से अरिहंत भगवान का दर्शन होता नहीं है, उनकी पूजा भी नहीं होती है। और अपने भगवान आत्मा को परमात्मा रूप से स्वीकार किया तो उनकी पूजा भी हो गई और आपकी पूजा भी हो गई। भगवान क्या कहा? अरे पाप नहीं लगेगा, तुम अपने आत्मा को नहीं जान रहे हो, यही बड़ा पाप है। ऐसा लिखा है ग्रंथों के अंदर, परमात्मा प्रकाश जी में लिखा है क्या? सिद्ध समान नहीं जानत आपा, ताते तो लगत है पापा। और तुम भगवान की बात स्वीकार करोगे तो तुम्हारी पर्याय में स्वीकार करने पर इतना पुण्य बंधेगा, इतना पुण्य बनता है, समझ? और धर्म तो तुम्हें हो ही जाएगा। समझ में आए भैया? जो भगवान की बात स्वीकार नहीं करता है वह तीव्र कसाई है, चाहे भले ही भगवान की पूजा करता हो, वो तीव्र कसाई है। समझ में आए भैया? वो जो भगवान की बात स्वीकार करता है, उसको स्वीकार किया ना उसने, भगवान की कही बात है, तो पुण्य तो उसे सुई में भी बंधने लग गया। बोलो भगवान। तो यहाँ इस बात को बहुत वजन दिया गया है। अज्ञानी लोग जो हैं, जिन्हें अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है, खूब तीर्थों पे जाते हैं, वे कुतीर्थ है। क्या लिखा है उन्होंने?
कुतीर्थों में भ्रमता। कुतीर्थ क्या कहलाते हैं? सम्मेद शिखर जी आपका कुतीर्थ नहीं है, गिरनार जी आपका कुतीर्थ नहीं है। समझ में आया भैया? जो अरिहंत भगवान देव हैं, समझ गए आप? और जो जहां से मोक्ष गए वे कुतीर्थ नहीं कहलाएंगे। जो अन्य मतों के जो हैं, वे अपनी आत्मा को नहीं जानते हैं, इसीलिए कहते खूब तीर्थों में भ्रमण करते रहे। आगे उन्होंने लिखा मिथ्या तीर्थों में घूमता है। किसमें घूमता है? देखो नहीं, अब जहाँ जहाँ गंगा गए जमुना गए, अपने जैनों में भी यही चल रहा है। नहीं आई समझ में? उतने देवी धारणी की पूजा करने लग गए। देखो नहीं आपके पंचवालती है ना यहाँ पर, देखो नहीं दिगंबर लोग जाते हैं, सबसे पहले पहले ही पहले खूब फूल पत्तियां चढ़ाएंगे। क्या है? समझ में आया भैया? हाँ लिखा है, 16 सपने में लिखा है, स्पष्ट पढ़ लेना। समझ गए? घर घर में यही यही चलेगा, यही चलेगा। तो ऐसे ही भटकोगे। सच्चा ज्ञान करो। पंच परमेष्टि ही वास्तव में नमस्कार करने हुए हैं। जो नमस्कार, जो नमोकार मंत्र में अरिहंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु ये नमस्कार करने हो गए व्यवहार दृष्टि से, और जिनने जो भगवान आत्मा बताया वो हमारे लिए नमस्कार करने होगा। अपने आत्मा को जो नमस्कार होता है वही वास्तव में पंच परमेष्टि को नमस्कार कहलाता है। इस प्रकार से यहाँ बड़ी जोरदारी से बात की गई है। आप जो खूब चिंतन करना, विचार करना, और इसमें अपना उपयोग जो जनित परमात्मा की वाणी में आया उसमें लगाओगे तो उसमें वर्तमान में भी आपका हित होगा, और आगे चल के आप हम सब पर्याय में परमात्मा हो जाएंगे। निज निधि ने जो मैं बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतुबार है, वंदना सतुबार है।